फाइनली आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 100 मार्क्स हिंदी के, और आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अपने आप को धैर्य बना के रखें, यानी अपने आप में धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि तैयारी जो है आपकी बिल्कुल 100% श्योर है और आप लोग तैयारी करके गए हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो चांस दिया जाता है डबल चांस दिया जाता है। अब वो डबल चांस कैसे? जैसे कि आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको भी डबल चांस मिल रहा है, प्लस आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां भी आपको अथवा या करके दूसरा क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आपके पास डबल चांस है, और डबल चांस में इंसान जो होता है वो बाजी मार ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी जबरदस्त है और पेशेंस से बना के रखें। एग्जाम हॉल में जाएंगे, रोल कोड नाम वगैरह देख लेंगे अच्छी तरह से, उनके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे, धैर्य के साथ शांति मिजाज से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आपका आंसर आता है, जो सोल्व कर पाते हो, उसका पहले आंसर देना है। यह कोई सीरियल बाय सीरियल आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, या नहीं कि मतलब एक तरह से जो क्वेश्चन जो काफी टफ होते हैं उसी को सोल्व करना है, वो दूसरा नंबर में आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदे क्वेश्चन से लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कुछ ही घंटे के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। कौन? भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। टाइम नहीं लिया जाएगा, फटाफट हम लोग कवर करेंगे। जायसी थे, तो जायसी एक क्या थे? वो एक प्रकार के क्या थे? फकीर थे। जायसी कौन थे? फकीर थे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये वीडियो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये सभी अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देंगे। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, गेस किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ठीक है, कौन सी काव्य धारा से जुड़े थे? हम लोग को पता है प्रेम मार्गिक शाखा, यानी प्रेम मार्गिक शाखा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? काव्य की जो भाषा थी, उन्होंने एक भाषा यूज किया था, वो भाषा था अवधी, यानी अवधी भाषा थी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी सबसे जो बेस्ट तरीका है मनुष्य की बातचीत का, वो तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखिए 7th में पूछा गया कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में यानी जो संवाद होती है, बात एक तरह से बातें होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये जो रचना है ये किनकी रचना है? इसका जो करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। किनकी? गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? सिंपल सी बात है, इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएंगे? श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो वो जो जोड़ने का काम किया है रक्त रूप द्वारा। किनके द्वारा? रक्त रूप लेई द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखिए एग्जाम के जस्ट बाद आपको ये क्वेश्चन से सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, और सभी दोस्तों को प्लीज शेयर कर देंगे, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करा कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका अपने आंसुओं के द्वारा। किसके द्वारा? अपने आंसुओं के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20वीं शताब्दी के, यानी 20th सेंचुरी। अब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो टोटल कहानी जो लिखी थी उन्होंने वो लिखी थी 3। कितना? 3, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा गया है
चलिए पूछा गया कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, ठीक है। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद की गोद में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना किसकी थी, किसको सूचना दी जाती है। तो यहाँ जो किसको सूचना दी जाती है, भोर होने की, किनके, भोर होने की, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 18, मुक्ति बोध ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, मुक्ति बोध ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, तो वो नागपुर यूनिवर्सिटी यानी नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, काफी सिंपल है, पूछा जाता है बार बार पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था, तो वह पत्र का नाम क्या था, पता है ना आप लोगों को, नया खून, क्या हो जाएगा, नया खून, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास किस चीज की भूख है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण की जूठन, यानी कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी का नायक क्या है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का लहना सिंह, कौन, लहना सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ आपको रचना दिख रहा है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम, क्या हो जाएगा, हारे को हरिनाम, ये गुलेरी जी की नहीं है, बाकी तीनों जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचे गए हैं। अब देखिए 23 में पूछा गया कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, मतलब अनुमान लगाया गया, इनका फिक्स मतलब पता नहीं है, तो ये है 1475 ईस्वी, सॉरी 1475, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 24 का, हाँ 1475 ईस्वी ये अनुमान लगाया गया, ठीक है। अब देखिए 24 में पूछा गया कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की होने की कहानी, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, इनमें से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो वेल्डिंग नर्सिंग होम में, कहां, वेल्डिंग नर्सिंग होम में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का दलाल कहा गया था, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, अमेरिका दलाल, यानी अमेरिका का दलाल कहा गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तुलसीदास जो है वो किस शाखा के कवि हैं, तो वो कौन सी शाखा के कवि हैं, राममार्गी शाखा के कवि हैं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। वीडियो वायरल कर दो एकदम, एक तरह से अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दो प्लीज। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था, तुलसी ने जो अपना परिचय दिया था किस रूप में दिया था, वो भिखारी के रूप में दिया था, किनके रूप में, भिखारी के रूप में दिया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 29, जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर देखरेख रखता था, निगरानी रखता था, उनका नाम क्या था, तो वो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका स्क्रीन पर, मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजानंद गांव में प्राध्यापक यहाँ होगा प्रधानाध्यापक होगा, प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो वो जो काम शुरू किया था वो शुरू किया था 1958 ईस्वी से, कब से, 1958 ईस्वी से, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग की में किस रूप से नौकरी की, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की, तो यहाँ जो कौन सा रूप से नौकरी कर रहे थे, वो पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 32, पूछा गया है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, ठीक है। जयप्रकाश जी को ही क्या कहा गया था, मतलब अमेरिका का दलाल कहा गया था, तो किनका भाषण सुनकर के वो कहां गए थे, अमेरिका, तो वो स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 33 पूछा गया कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के जो मालिक थे, ऑनर थे, वो कौन थे, सदानंद जी, यानी सदानंद जी का ये वो प्रेस थे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 34 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए जबरदस्त आंसर आ रही है, किसी का आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर बिल्कुल सही आ रही है। क्वेश्चन कहा गया कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है, ये है आपका भक्ति की, किनकी, भक्ति की, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 35 पूछा गया कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, तो किस भाषा में उनका पठित पद रचा गया है, पता है ना, वो हो जाएंगे अवधी भाषा, कौन सी भाषा, अवधी भाषा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बिहार के किस जिले में, तो वो जिला का नाम था भोजपुर जिला, कहां, भोजपुर जिला, यानी ऑप्शन आपका डी, सॉरी ये हो जाएंगे बेगूसराय जिला, कहां, बेगूसराय जिला, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी किस गुण का मिक्सचर है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे नारी और पुरुष दोनों का, नारी और पुरुष दोनों का, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे
47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो उनका नाम पूछा गया है, तो वो जो पुस्तक है प्रणभंग। कौन सा पुस्तक? प्रणभंग, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि किसकी कविता को सुनकर कवि नभादास सिर झुका लेते हैं, यानी कवि नभादास क्या करते हैं? सिर झुका लेते हैं। तो किनकी कविता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सूरदास की। सूरदास की कविता को सुनकर कवि जो नभादास है वो अपना सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि कौन सी रचना नभादास की है? कौन सी रचना जो है वो नभादास की है? तो यहाँ जो रचना दिया गया है वो हो जाएंगे आपके भक्तकाल। ये रचना किसकी है? नभादास की है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ठीक है, किस पत्रिका में, किस मैगजीन में? तो वो मैगजीन का नाम था छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में प्रकाशित हुए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, आगे मूलतः क्या है? आगे जो मूलतः है वो क्या है? तो वो जो है ना एक तरह से कहानीकार है। वो कौन है? कहानीकारक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? वो हिंदू मुस्लिम में, या फिर घोड़े काले में, या फिर अमीर गरीब में? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में वो भेदभाव नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 44, अगे जी ने इंटर कहां से किया था? अगे जी ने जो इंटर पास किया था वो कहां से? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? उनकी जो पहली कहानी है, उनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। कब? 1924 में, 1924 में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो कितने वर्षों तक? 10 वर्ष तक रहे थे। कितना वर्षों तक? 10 साल तक रहकर के वहां एजुकेशन प्राप्त की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? ये जो रचना है ये किनके द्वारा रचे गए हैं? ये रचे गए तुलसीदास के द्वारा। किनके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की जो पत्नी है उनका नाम क्या थी? मालती देवी। क्या नाम थे उनका? मालती देवी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि अगे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, उनकी जो एक कहानी है वो कहानी रोज एक ऐसी कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक नामक से प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किनको सहयोग प्रदान करते थे? तो वो जो सहयोग करते थे लाला लाजपत राय को। किनको? लाजपत राय, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो वो किया था, कब किया था? 1926 में, 1926 यानी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? किस संघ का गठन किया था? तो ये जो संघ था वो था स्वतंत्र पार्टी। कौन सी? स्वतंत्र पार्टी, जो सॉरी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगी 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी विधियों में शामिल हुए? अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो 53 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 12 साल, यानी 12 वर्ष। भगत सिंह किस उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल हो गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, रामपुरवा कहां है? रामपुरवा जो है ये कहां है? ये है भीतिहरवा के पास। कहां? भीतिहरवा के पास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो वो जगह दी थी किसने? तो पता है ना आपको, इसका जो करेक्ट हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा मठ के महंत। कौन? मठ के महंत ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि गांधी जी की झोपड़ी को ब्लैंक से रिक्त स्थान दिया गया, ने जला दिया था। किसने जलाया था? तो इसका जो पता हो जाएगा, इसका जो करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा एमएन साहब के कर्मचारियों ने। किसने? एमएन साहब के कर्मचारियों ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, ये जो पुस्तक लिखे गए, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखे गए? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किनके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सदानीरा, यानी ओ सदानीरा जो रचना है किनके द्वारा रचे गए हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी?
रघुवीर सहाय के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई? वो लिखी गई अधिनायक। क्या? अधिनायक। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक जो कविता है, ये जो पोएम है, ये किस प्रकार का पोएम है? ये एक प्रकार का कैसा पोएम है? ये व्यंग्य प्रधान पोएम है। क्या है? व्यंग्य प्रधान यानी ह्यूमरस है, इसमें ह्यूमरसिटी पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका स्क्रीन पर, रंगून कहाँ है? रंगून जो है ये कहाँ है? बिल्कुल हो जाएंगे बर्मा में। कहाँ है रंगून? बर्मा में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। क्वेश्चन करा कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा जो रचे गए नाटक संग्रह है वो हो जाएंगे आपका आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा गया कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये लेखक जो है इनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। क्या हो जाएंगे? मोहन राकेश। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक काल, मॉडर्न काल, यानी मॉडर्न इरा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी में, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि रघुवीर सहाय ने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया था? तो उन्होंने एमए जो पास किया था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। कहां से? लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि विष्णु किस एकांकी का पात्र है? यानी विष्णु जो है ये किस एकांकी की पात्र है, करेक्टर है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सिपाही की मां। सिपाही की मां का जो एक करेक्टर है उसी का मतलब करेक्टर है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मानक की मां का नाम क्या है? मानक की मां का नाम क्या था? कुंती, मुन्नी या फिर बिस्नी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो मां का नाम था वो क्या नाम था? हो जाएंगे बिस्नी। क्या हो जाएंगे? बिस्नी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? तो बीए और एमए उन्होंने प्राप्त किए थे नामवर सिंह ने, तो वो कहां से किए थे? बीएचयू से। कहां से? बीएचयू यानी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 70 पूछा गया कि परगित कैसा काव्य है? परगित जो है ये कैसा काव्य है? तो ये एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? यानी उसका कविता का एक पार्ट है, छोटा सा लाइन है, ये लाइन। ठीक है, ये किस कविता से लिया गया है, यानी किनके कविता से लिया गया? ये जो लिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएंगे? केदारनाथ सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 71 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ठीक है, तो उनके जो काव्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका प्रबंध काव्य। क्या हो जाएंगे? प्रबंध काव्य। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? इनके जो रचयिता है कौन है वो हो जाएंगे मुक्तिबोध। क्या हो जाएंगे? मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 73 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा पुरस्कार उसको नहीं दिया गया था, बाकी सब पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार हो जाएंगे वो हो जाएंगे भारत रत्न पुरस्कार, बाकी सब पुरस्कार दिया गया है। देखिए वाक्य जो आपका नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 75 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नाट्य संस्था की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की? ठीक है, तो यहाँ जो नाट्य संस्था का आपको नाम बताना है वो नाम हो जाएंगे मेघदूत, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 75 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया कि स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कालीराम नाम था ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? ठीक है, आलोचना। ठीक है, आलोचना जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कविता के साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपको पूछा गया कि मलियज मन कूरा किसे कहते हैं? मलियज मन कूरा किसको कहते हैं? डायरी को कहते हैं ना। 78 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मलियज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? मलियज किस क्रम के बिना मानवीयता यानी जो ह्यूमैनिटी उसको क्या मानते हैं? अपूर्ण मानते हैं, अधूरी मानते हैं। तो वो हो जाएंगे आपका रचनात्मक कार्य। क्या हो जाएंगे? रचनात्मक कार्य। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का जो मूल नाम था वो नाम था आपका भरत जी श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका
सॉरी 81 में पूछा गया कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे। पेड़ जो है वो किसके लिए काटे जा रहे थे। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ईंधन के लिए। किसके लिए? ईंधन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 82, पूछा गया कि मैं संयत हूं, यहाँ आपका खाली जगह है, मतलब ब्लैंक स्थान है, खाली जगह रिक्त स्थान है, पानी ठंडा किसके लिए कहा गया। तो ये जो कहा गया ये किसके लिए कहा गया था, ये कहा गया था लेखक ने अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए। मैं संयत हूं मतलब अपने लिए कहे थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 को। कब? 1 जनवरी 1952 को। 82 83 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि नवादास किसके समकालीन थे। नवादास जो थे ये किनके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समकालीन थे ये थे आपके तुलसीदास के। किनके? तुलसीदास के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादास का जन्म कब हुआ था। नवादास को जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन में। तो ये हुआ था 1570 ईस्वी में। ये अनुमानित है, मतलब एक तरह से गेस किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं। तो कवि नवादास किसकी कविता को सुनकर? सूरदास की। किनकी? सूरदास की। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। कौन सी पत्रिका जो मैगजीन है उनके विभाग में काम किए थे कौन? उदय प्रकाश ने। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिनमान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा, ठीक है। तिरिच जो है किसका पर्याय बनकर उभरा था? या आतंक का, टेरर का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 89, निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। एक कहानी नहीं है, बाकी 3 है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पूस की रात। ये उनकी कहानी नहीं है, बाकी दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लकड़ी और मैंगोलिस, ये तीनों उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं, उदय प्रकाश जी के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था। जन्म तारीख पूछी जा रही है, जन्म डेट पूछी जा रही है आपका, ठीक है। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मई 1895 को। का 12 मई 1895 को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 90 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। तो इसको जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीवन को समझना। जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ क्या है, इनको समझना। लाइफ का मकसद क्या है, क्या जिंदगी का मकसद है, इसको समझना बहुत बड़ी कठिन है लेखक के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है, यानी वर्क क्या है एजुकेशन का, ये क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यानी संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यानी पूरे लाइफ में क्या करना है नहीं करना, उसकी सारी एक्टिविटीज को समझने में वो मदद करता है शिक्षा, यानी एजुकेशन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते। तो भयभीत होने पर, आप अगर डर जाएंगे तो आप मेधावी नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। साम्यवादी जो है ये किससे लड़ रहा है, तो ये जो लड़ रहा है ये पूंजीवादी से। किससे? पूंजीवादी से। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 94 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट करता है, मतलब उनको जड़ से खत्म कर देता। अपनापन, भय या फिर खुशी या फिर गुस्सा। इसका जो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा भय, यानी डर जो है मानव के विचारों को भी खत्म कर देता है, उनके उत्साह को भी खत्म कर देता है, उनके बीच क्या संबंध होता है उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है। ये डर की मतलब एक तरह से रिजल्ट होता है। डर ये सब चीज लेके आता है और ये सब तबाही मचा देता, संबंध, विचार, प्रेम सब कुछ नष्ट कर देता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 96 में पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है। तो इसका जो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 97 में पूछा गया कि उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू जो है कब टूट जाता है, तो वो हो जाएंगे सूर्य उदय होने पर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 97 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 98 लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर मतलब बढ़ रहा है, वो ये नाश की ओर। सही बात है, आदमी जब मतलब पैदा ही ले लेता है, जब आदमी जो दुनिया में आता है, जब जन्म ले लेता है तो वो उसी दिन से चलना स्टार्ट कर देता है अपनी मृत्यु की ओर, अपना मतलब मौत की ओर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि दुनिया जो है अग्रसर है किसकी ओर, नाश की ओर, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 99 तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो ये तुलसीदास जो है वह राममार्गी शाखा के कवि हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था। तो वो जो दिए थे भिखारी के रूप में। किसके रूप में? भिखारी के रूप में। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया तो ये अभी जस्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे कुछ ही घंटे के बाद, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका रिवाइजिंग हो गया होगा। अब एग्जाम में जाएंगे अच्छा से, आप शांति से बैठेंगे, एग्जाम को क्लियर करके आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉपी खाली नहीं जाने देना है,
कॉपी को खाली नहीं जाने देना, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।